Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome. Today we are going to read a textbook of English for 8th class. तो आज हमें जो है वो यहाँ पे क्या करना है, थिंकिंग अबाउट द पोएम्स हैं, इसके जो क्वेश्चन है हमें ये करने हैं आज। तो ये जो पहला क्वेश्चन है क्या है, वेयर डज द क्वालिटी ऑफ मर्सी कम फ्राम, हु आर ब्लेसड बाय इट। तो यहाँ पे मैंने इसके आंसर लिखे हैं। तो पहला इसका जो आंसर है वो क्या है, द क्वालिटी ऑफ द मर्सी कम फ्राम द heaven एंड टेक्स ए प्लेस इन द हार्ट ऑफ दैट पर्सन हु डिजर्व इट। तो ये क्या कहता है, जो क्वालिटी है मर्सी की, रहम की जो किस्म है, ये कहाँ से आती है, कम फ्राम द heaven एंड टेक्स ए प्लेस, और किसके दिल में जगह लेती है, इन द हार्ट ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स के दिल में ये जगह लेती है, हु डिजर्व्स इट, जो इसके काबिल हो। इट इज़ ब्लेसड ऑन द पीपल, ये उस पर ब्लेस की जाती है, हु गिव्स इट, जो इसको देता है, एंड ऑन दोज हु टेक्स इट, जो इसको लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, हाउ इज़ मर्सी बेटर देन द कुरान। ये जो मर्सी है ये ताज से क्यों क्या है, बेटर है, अच्छी है, ऑफ द किंग, एक ताज एक बादशाह के किंग से मर्सी जो है, दया जो है, ये क्यों अच्छे है। तो आंसर इसका है, मर्सी इज़ बेटर देन द क्रॉन ऑफ द किंग बिकॉज द किंग इज़ क्रॉनड ऑनली ऑन द अर्थ टू शो हिज माइटी पावर। क्योंकि जो ये ताज तख्त होता है किसका, बादशाह का, ये किस वजह से होता है, ऑनली ऑन द अर्थ टू शो, ये ज़मीन पे इसलिए हमें दिखाना होता है, टू शो हिज माइटी, कि उसकी ताकत को हम दिखाएं। बट द मर्सी टेक्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ, लेकिन जो मर्सी है वो किसी के दिल में आती है, अगर बादशाह के वो दिल में आती है, एंड बिकम्स फ्राम द ह्यूमन विद द माइटेस्ट पावर, और ये अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है मर्सी, ये फोर्सली हम किसी के अंदर नहीं डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द स्क्रिप्चर स्टैंड फॉर। ये जो वर्ड स्क्रिप्चर स्टैंड है ये किसके लिए है, हाउ डज इट अफेक्ट इन द, हाउ डज इट अफेक्ट द किंग, और ये किस तरह अफेक्ट इसको करता है, किंग को करता है। इसका आंसर है, स्क्रिप्चर स्टैंड्स फॉर द royal vein or the authority used by the kings to show their earthly power while punishing to culprits. It makes the king proud or dreadful on the earth and keeps them away from the mercy. Question number 4. When does the earthly power look like the God's power? When the mercy is enthroned means seated in the hearts of the king, जब ये मर्सी किसी के बादशाह के दिल में होती है, वाइल पुनिशिंग द कल्पर्ट्स, जो वो कल्पर्ट्स को पुनिश करता है, यूजिंग द कैप्चर, अपनी ताकत दिखाकर, द अर्थली पावर लुक्स लाइक द गॉड्स पावर। इस तरह से हमें आगे कौन सा सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ मर्सी अबव द स्क्रिप्चर्स वे। तो ये जो स्क्रिप्चर्स वे क्यों कहा गया है कि ये जो मर्सी है ये इससे ऊपर है। स्क्रिप्चर स्टैंड फॉर द रॉयल वेन और द अथॉरिटी यूज्ड बाय द किंग्स टू शो। यहाँ पे ये थोड़ा इसको मिस्टेक हो गया, यहाँ से इसका आंसर है, मर्सी कम्स फ्रॉम द हीवन एंड व्हेन इट लाइज इन द हार्ट ऑफ द किंग्स। जो मर्सी है यहाँ से आती है, हीवन से आती है, ये अल्लाह की देन होती है। एंड व्हेन इट लाइज, और ये जब ये किसी के बादशाह के दिल में होती है, इट इज़ कैप्चर्ड वे अबो बिकॉज द गॉड लाइक्स मर्सी देन पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन्ड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। मर्सी सीजन जस्टिस का व्हाट हैपन, तो क्या होगा, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। तो इसका आंसर है, व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस देन द अर्थली पावर लुक्स लाइक द गॉड्स इटसेल्फ बिकॉज द जस्टिस इज़ द सिंबल ऑफ द मर्सी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। जो यहाँ पे सीजन है इसका मतलब मौसम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीजन को उसको कहते हैं मिलना। जब व्हेन मर्सी सीजन जब मिल जाती है, किसके साथ, इंसाफ के साथ, मर्सी में जब मिल जाती है, देन द अर्थली पावर लुक्स लाइक गॉड्स इट्सेल्फ, वो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला किसी पर रहम करता है। बिकॉज द जस्टिस इज़ द सिंबल, क्योंकि जस्टिस जो किसकी निशानी है, मर्सी की निशानी है, ब्रिंग्स द हैप्पीनेस, और ये क्या लाती है, हैप्पीनेस लाती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, इस पाए में हमें दो चीज़ें इस्तेमाल हुई, एक तो सिम्बली और दूसरा क्या है, मेटाफर। तो असेंबली किसको कहते हैं, असेंबली a word or the phrase that compares something else using the words like or as, for example face like as a mosque or white as the snow।
तो यहाँ पे हमें क्या दिखाता है, उसको हम उस वर्ड को जब हम कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं समथिंग एल्स किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ जब हम उसका कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली। तो सिमिली जब हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम क्या वर्ड लगाते हैं, लाइक या एज हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी हमें एग्जांपल है, जैसे ही इज़ एज कनिंग एज ए फॉक्स, वो इतना कनिंग है, धोखेबाज है कि जिस तरह एक लोमड़ी होती है। क्यूट एज ए किटन, वो इतना खूबसूरत है जितना किटन। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। ये किसकी एग्जांपल थी, सैमली की। और जो दूसरा हमें डिवाइस इस्तेमाल हुआ इस पोएम में, वो क्या है, मेटाफर। किसको कहते हैं, ए वर्ड आर द फ्रेज that is used in an imaginative way to show that somebody something has the some qualities as in other thing. He is as shining star. Laughter is a best medicine. तो ये जो क्या क्या कहते हैं, ही वो ऐसा चमकता है जैसे सितारा। लाफ्टर इज़ ए बेस्ट मेडिसन, जो हंसना है, खेलना है, ये एक दवाई की तरह क्या था, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हम जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे लाइक का और एज का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं वर्ड का। जिस तरह ही इज़ ए कनिंग स्टार, लाफ्टर इज़ ए बेस्ट मेडिसन। तो यहाँ पे जो हमें लैंग्वेज वर्क है, क्या है यहाँ पे लैंग्वेज वर्क, इट ड्रॉपथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, मर्सी हैज़ बीन कंपेयर टू जेंटल रेन यूजिंग द वर्ड। यहाँ पे मर्सी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, जेंटल रेन के साथ। And comparison using the word as and like, that is an indirect comparison is called a simile, while a comparison on using the words that is direct comparison is called a metaphor. Find out the similes or the metaphor in the poem. इंशाल्लाह हम थोड़े से रह गए हैं, हम नेक्स्ट करेंगे